क्या कभी वो तेजस्वी यादव को बनने देंगे? कभी नहीं बनने देंगे, कभी भी नहीं बनने देंगे। और यही कारण है कि ललन सिंह उस पर खुल के बोले ही नहीं, कभी उन्होंने कभी स्वीकारा ही नहीं कि हाँ 25 में हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे। अभी नेता नहीं तय हुआ है, कितने दल रहेंगे वो तय नहीं हुआ है, एजेंडा तय नहीं हुआ है, सीटों का जो समीकरण है वो तय नहीं हुआ है। और ऐसे में खुद को प्रधानमंत्री कैंडिडेट मान लेना ये उनके लिए घातक हो सकता है, उनके राजनीतिक सफर के लिए घातक हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार फुक्फू के कदम रख रहे हैं और आरजेडी जो है वो 2 कदम आगे बढ़ के इनको पीएम बनाना चाहती है। आरजेडी पीएम कैंडिडेट के रूप में, विपक्षी एकता के नेता के रूप में नीतीश कुमार को ही मान रही है कि किसी भी तरह येन केन प्रकेन जो है नीतीश कुमार बिहार छोड़ें और उनको बिहार का सत्ता मिले। ये नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं, राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। और जब तक उन्हें पर मुख्यमंत्री से बड़ा ओहदा, कहने का मतलब प्रधानमंत्री का सीट पक्का नजर नहीं आएगा, तब तक वो बिहार छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन आरजेडी को जो है वो लगा हुआ है कि किसी भी तरह नीतीश कुमार बिहार छोड़े। आज नहीं तो कल केजरीवाल भी कहीं अंदर चले जाएं, कल पूछताछ हुआ ही हो सकता है इनकी गिरफ्तारी हो जाए, तो फिर आम आदमी पार्टी तो उनको समर्थन के लिए रहेगी ही नहीं। तो देखा जाए तो विपक्षी एकता के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जिन जिन दलों से बात किया गया है उनसे ऑलरेडी गठबंधन है इनका। आरजेडी को लगता है कि जब तक नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट नहीं बनेंगे तब तक वो बिहार की गद्दी छोड़ेंगे नहीं, और बिहार की गद्दी छोड़ेंगे नहीं तब तक तेजस्वी का रास्ता साफ नहीं होगा। नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति है कि बिना उनके बिहार में गद्दी, उनके सहायता के या उनके पार्टी के बिना कभी भी किसी को नहीं मिल सकती है। जदयू की तरफ से हड़बड़ी नहीं की जा रही है। नीतीश कुमार क्यों मना कर रहे हैं? देश की सबको सुनने में अच्छा लगता है कि जब जनता, भीड़ जो है, नेता को तो खासकर पसंद आता है कि भीड़ जो है उनको प्रधानमंत्री के रूप में संबोधित करे, होने वाले प्रधानमंत्री के लिए उनका हौसला अफजाई करे। नीतीश कुमार मना कर दे रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार देखिए वास्तविकता समझ रहे हैं। जदयू ये चीज जान रहा है कि अभी तक जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी बड़ा गठबंधन नहीं बन पाया है। बहुत सारे दल जो हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा सीट जीतने की संभावना है वो अभी एक छतरी के नीचे नहीं आए हैं, और उनको तो अभी एक छतरी के नीचे लाना होगा। उसके बाद सर्वसम्मति से एक नेता को घोषित करना पड़ेगा। ये बहुत ही टेढ़ा खीर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, नीतीश कुमार जब से दिल्ली से वापस लौटे हैं उन्हें पीएम बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि हाल ही में आरजेडी दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार का एक बड़ा पोस्टर लगा, उस पर राहुल गांधी मौजूद हैं, केजरीवाल मौजूद हैं, साथ ही साथ विपक्ष के तमाम नेता मौजूद हैं, और उस पर लिखा गया है कि प्रधानमंत्री हो तो नीतीश कुमार जैसा। आपको बता दें कि इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी आदेश पुरी जी मौजूद हैं। नीतीश कुमार अपने आप को पीएम मटेरियल लगातार नहीं बता रहे हैं, पर आरजेडी लगातार यह दावे कर रही है, पोस्टर लगा रही है कि नीतीश पीएम हो तो नीतीश कुमार जैसा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए जदयू से ज़्यादा उतावला आरजेडी है। यही बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आरजेडी लगातार जो है उनके नेताओं के द्वारा, पोस्टर के द्वारा अगले पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार को बताया जा रहा है। और नीतीश कुमार जब जब देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, सुन के दम मना कर रहे हैं कि ना भाई ऐसा नारा मत लगाइए। 2 मौका हुआ, एक जदयू कार्यालय में अम्बेडकर जयंती के दिन, और बख्तियारपुर में जब जातिगत जनगणना के लिए जब नीतीश जी गए हुए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर नारे लगे तो उन्होंने साफ मना किया कि ऐसा नारा आप लोग न लगाएं। अब बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आरजेडी आखिर इनको इतना पीएम बनाने के लिए, पीएम कैंडिडेट के रूप में क्यों इतना उतावला है। देखिए, इसका कारण सबसे प्रमुख ये है क्योंकि अब आरजेडी को लगता है कि जब तक नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट नहीं बनेंगे तब तक वो बिहार की गद्दी छोड़ेंगे नहीं, और बिहार की गद्दी छोड़ेंगे नहीं तब तक तेजस्वी का रास्ता साफ नहीं होगा। नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति है कि बिना उनके बिहार में गद्दी, उनके सहायता के या उनके पार्टी के बिना कभी भी किसी को नहीं मिल सकती है। इसी आशा में है कि देखिए कि राहुल गांधी से भेंट कराने की बात हुई, लालू यादव फ़ोन किए, सोनिया गांधी से भेंट कराने की बात हो, लालू यादव उसमें अगुवाई किए, कांग्रेस से जो भेंट कराया गया उसमें आरजेडी ने ही पहल किया। इसके अलावा देख ले, तेजस्वी यादव लगातार देश के नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे स्टालिन के प्रोग्राम में जाएं, उनके जन्मदिन में जाएं, उनके सामाजिक जो न्याय प्रोग्राम था उसमें रहें,
केजरीवाल से, नीतीश कुमार से पहले मिल चुके हैं, हेमंत सोरेन से मिल चुके हैं, केसीआर से भी मिले हैं। तो आरजेडी जो है वो नीतीश कुमार का आगे का रास्ता क्लियर करते जा रहा है कि जल्दी से वह ऐसा हो कि इनको कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए। और यही कारण है कि जहां नीतीश कुमार इनकार कर रहे हैं, वो आरजेडी पहले पहल करते हुए कि नहीं, इनको अगर घोषित हो जाता है तब उनके पास ये हो जाएगा कि अब आप दिल्ली प्रस्थान करें और बिहार तेजस्वी के हवाले करें। लेकिन आपको बता दूं मैं कि जदयू की तरफ से हड़बड़ी नहीं की जा रही है। नीतीश कुमार क्यों मना कर रहे हैं? देश की सबको सुनने में अच्छा लगता है कि जब जनता, भीड़ जो है, नेता को तो खासकर पसंद आता है कि भीड़ जो है उनको प्रधानमंत्री के रूप में संबोधित करे, होने वाले प्रधानमंत्री के लिए उनका हौसला अफजाई करे। नीतीश कुमार मना कर दे रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार देखिए वास्तविकता समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अभी बातचीत ही हो रहा है अभी, और बातचीत में उनका नाम ऊपर नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए, या नहीं आया है। उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अगर ये लोग हमको ज़बरदस्ती ये कर दें और पता चले कि बिहार का गद्दी भी छूट जाए। तो नीतीश कुमार देखिए, नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं, राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। और जब तक उन्हें पर मुख्यमंत्री से बड़ा ओहदा, कहने का मतलब प्रधानमंत्री का सीट पक्का नजर नहीं आएगा, तब तक वो बिहार छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन आरजेडी को जो है वो लगा हुआ है कि किसी भी तरह नीतीश कुमार बिहार छोड़े, और बिहार छोड़ेंगे तभी उनका रास्ता क्लियर होगा। और ऐसे में जो काम जदयू को करना चाहिए, जो काम नीतीश कुमार को करना चाहिए, वो काम आरजेडी करते जा रहा है। और पोस्टर लगाने की बात है, पोस्टर लगाने से साफ मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जब आए दिल्ली से तो उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर बात कहा, और अपने प्रधानमंत्री पद को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, मना ही करते रहते हैं। तो ऐसे में ये कहीं मैसेज न चल जाए कि केवल नीतीश कुमार का जो उद्देश्य है नरेंद्र मोदी को हटाना है, खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना है, इसलिए आरजेडी जो है वो क्लियर करना चाहती है कि नहीं, पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार रहेंगे। आरजेडी पीएम कैंडिडेट के रूप में, विपक्षी एकता के नेता के रूप में नीतीश कुमार को ही मान रही है कि किसी भी तरह येन केन प्रकेन जो है नीतीश कुमार बिहार छोड़ें और उनको बिहार का सत्ता मिले। क्योंकि स्वाभाविक है, नीतीश कुमार जाएंगे तो आरजेडी को यानी कि तेजस्वी यादव को गद्दी मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा बात है। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि जिन जिन दलों से उनकी बात हुई है, अगर केजरीवाल को छोड़ दे तो सारे के साथ तो उनका ऑलरेडी गठबंधन है। कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया, तो उनके ही गठबंधन से तो बिहार में सरकार चल रहा है। नया बात कहाँ होगा? लेफ्ट से भी भेंट किए, लेफ्ट का भी गठबंधन है इनके साथ, तो नया कुछ गठबंधन कहाँ होगा? जो गठबंधन के लिए गए तो वो ऑलरेडी बिहार में काम चल रहा है। और रहा बात आम आदमी पार्टी का, नीतीश कुमार जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो अभी संकट से घिरा हुआ है, अभी उसको केंद्र के खिलाफ जो मिलेगा उस दल में शामिल हो जाएंगे, उनके साथ हो जाएंगे। इसके साथ नीतीश कुमार को यही पता है कि हो ना हो, आज नहीं तो कल केजरीवाल भी कहीं अंदर चले जाएं, कल पूछताछ हुआ ही हो सकता है इनकी गिरफ्तारी हो जाए, तो फिर आम आदमी पार्टी तो इनको समर्थन के लिए रहेगी ही नहीं। तो देखा जाए तो विपक्षी एकता के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जिन जिन दलों से बात किया गया है उनसे ऑलरेडी गठबंधन है इनका। नए दल कहाँ है? केसीआर कहाँ इनकी अगुवाई में आए? बीजेडी कहाँ इनकी अगुवाई में आया? ममता बनर्जी कहाँ इनकी अगुवाई में आए? फिर से स्टालिन की अगुवाई में कहाँ से आए? जो उद्धव ठाकरे हैं वो कहाँ से अभी आए? तो जो बड़ा बड़ा स्टेक होल्डर है वो तो अभी नहीं आए हैं इनके पक्ष में, जो वाईएसआर हैं वो भी नहीं आए हुए हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार कैसे ये मान ले कि हम पीएम कैंडिडेट हो रहे हैं और सभी सहमति बन गई है? लेकिन आरजेडी के द्वारा एक होता है ना कि जल्दबाजी में किसी भी तरह वो नीतीश कुमार को दिल्ली भेजना चाहते हैं। वो देखिए, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने ना बने, उनको बनाना है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, और इसके लिए सारा कवायद शुरू हो चुका है। आप ही देखिए ना, बीच में तेजस्वी यादव जब दूसरे राज्यों के नेताओं से मिलना शुरू किए तो उसमें ही प्रश्न उठा था कि आखिर तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। तो उसका मूल में यही था कि वो नीतीश कुमार के लिए रास्ता बना रहे हैं कि वो जो है दिल्ली प्रस्थान करें और बिहार हमको मिल जाए। लेकिन नीतीश कुमार सारे खेल को समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि अभी जो है विपक्षी एकता के नाम पर शुरुआती बातें हो रही हैं, अभी नेता नहीं तय हुआ है, कितने दल रहेंगे वो तय नहीं हुआ है, एजेंडा तय नहीं हुआ है, सीटों का जो समीकरण है वो तय नहीं हुआ है। और ऐसे में खुद को प्रधानमंत्री कैंडिडेट मान लेना
ये उनके लिए घातक हो सकता है, उनके राजनीतिक सफर के लिए घातक हो सकता है। इसलिए नीतीश कुमार फूफू के कदम रख रहे हैं और आरजेडी जो है वो 2 कदम आगे बढ़ के इनको पीएम बनाना चाहती है। लेकिन ये बात आरजेडी को क्लियर रखना चाहिए कि नीतीश कुमार वो इनके इस बहकावे में नहीं आने वाले हैं कभी। उनका पहले से सब कुछ फिक्स रहता है। नीतीश कुमार को जब तक प्रधानमंत्री पद का कुर्सी नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि अगर विपक्ष उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट और नॉमिनेट भी कर दे तो भी वो बिहार का कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं। वो जिस तरह नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम रहते हुए पूरे चुनाव अभियान को चलाए थे, उसी तर्ज पे ये भी चलाएंगे, उसी तर्ज पे यही चलाएंगे। किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार बिहार का कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन आरजेडी जो है लगातार इसी जुगत में लगा हुआ है कि किसी तरह नीतीश कुमार को विश्वास हो जाए कि वो पीएम कैंडिडेट है और उनको दिल्ली जाना जरूरी है, पूरे देश में प्रचार प्रसार करना जरूरी है। ऐसे में उन्हें बिहार का सीएम पद छोड़ना पड़े तो तेजस्वी को मिल जाए। ऐसा होने वाला लेकिन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि आरजेडी लगातार पीएम मटेरियल बता रही है नीतीश कुमार को, पर जेडीयू के तरफ से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया जा रहा है, लेकिन सीएम कैंडिडेट के रूप में तेजस्वी यादव का नाम बहुत कम लिया जा रहा है, न के बराबर लिया जा रहा है। ऐसा क्यों? वही तो बात है ना। देखिए, नीतीश कुमार अपना कभी भी पत्ता जो है वो जल्दी खोलते नहीं हैं और वो अपना सारा व्यवस्था करके रखते हैं। देखिए, जब वो आरजेडी में आते हैं तो भी बीजेपी का रास्ता खोल के रखते हैं और कैसे वो कर देंगे। जैसे देखिए 2024 चुनाव जो है वो बड़ा ही मुश्किल है और देखिए नीतीश कुमार या जदयू जानती है कि कितने सीट पर लड़ेंगे। वो मैक्सिमम 20 सीट पर लड़ सकते हैं, मैक्सिमम, वो भी कम है। 20 पर 20 जीत जाते हैं तो भी आप समझिए कि प्रधानमंत्री जो बनेंगे ये, या प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो सकता है कि जब बैठे सभी लोग, मानिए बीजेपी हार जाती है, मानिए विपक्ष जो है वो ज़्यादा सीट लाता है और उस समय नीतीश कुमार के नाम पर हामी नहीं बन पाता है, या कोई भी हो सकता है कोई इनकार कर दे, समझ रहे हैं ना, तो पता चलेगा कि आप सीएम पद भी छोड़ दिए, पीएम भी नहीं बन पाए। और ये ऐसा हुआ है, ऐसा हम नहीं करे, ऐसा आप देख लीजिए। तो पहले हुआ है कि जैसे कि 96 में जब ज्योति बसु को बनाने की बात आई थी, सीट कम था, क्यों लेफ्ट इनकार कर गया? जानता था कि ये सरकार नहीं ज़्यादा दिन चलेगा, चला भी नहीं। देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, दोनों आदमी की सरकार जो कम कम समय में गिर गया। तो देखिए, जदयू ये चीज़ जान रहा है कि अभी तक जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी बड़ा गठबंधन नहीं बन पाया है। बहुत सारे दल जो हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा सीट जीतने की संभावना है, वो अभी एक छतरी के नीचे नहीं आए हैं और उनको तो अभी एक छतरी के नीचे लाना होगा। उसके बाद सर्वसम्मति से एक नेता को घोषित करना पड़ेगा। ये बहुत ही टेढ़ाखीर है, ये बहुत ही मुश्किल है। क्या जेडीयू चाह रही है कि सीएम के रूप में जेडीयू के ही कोई नेता हो, जैसे कि संजय झा हैं या फिर विजय चौधरी हैं या फिर ललन सिंह हैं? तो क्या जेडीयू ये चाह रही है कि मेरा सीएम कैंडिडेट जो हो या फिर सीएम नीतीश कुमार के बाद सीएम जो बने तो हमारी ही नेता बने, हमारी पाले से कोई बने? देखिए, जदयू ने अपना एक रास्ता खोल के रखा है। जदयू को ये पता है कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं तो नीतीश कुमार ही 2025 में ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे। आपको केसी त्यागी का वो भाषण याद होगा, वो सब वाले बयान कि नीतीश कुमार 2030 तक के लिए हमारे नेता हैं, वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे वो 2030 तक। यानी कहने का मतलब है कि विपक्षी एकता नहीं हो पाता है, नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट नहीं बन पाते हैं तो वो 2025 में तेजस्वी यादव को सत्ता देने नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि इनको ही संभालना है। उस पर जब ललन सिंह से पूछा गया तो क्या कहें वो कि संभालना है, चुनाव संभालना है, उसके बाद नेता बैठेंगे, विधायक बैठेंगे या विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। आप सोचिए कि अगर 2025 के चुनाव में 80 सीट आरजेडी जीतती है और 70 सीट बीजेपी या 60 सीट जो है वो जदयू जीतती है, क्या कभी वो तेजस्वी यादव को बनने देंगे? कभी नहीं बनने देंगे, कभी भी नहीं बनने देंगे। और यही कारण है कि ललन सिंह उस पर खुल के बोले ही नहीं, कभी उन्होंने कभी स्वीकारा ही नहीं कि हाँ 25 में हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे। समझ रहे हैं ना? तो एक रास्ता खोल के रखा गया है। देखिए, जदयू को पता है कि प्रधानमंत्री बनना टेढ़ी खीर है, मुश्किल है और बिहार हम नहीं छोड़ सकते हैं, बिहार हमारा सब कुछ है। तो इसलिए जो है वो रास्ता खोल के रखा गया है। लेकिन आरजेडी को लगता है कि अगर कहीं पीएम कैंडिडेट बन जाए तो नीतीश जी का मन जो है कहीं
ये हो जाए कि हाँ हमें दिल्ली जाना चाहिए और तेजस्वी यादव को दे देना चाहिए। ऐसा नहीं होगा और जदयू इस पर पहले से निश्चिंत है कि हम जो हैं तेजस्वी यादव को गद्दी नहीं देने जा रहे हैं। ऐसा रहता मुख्यमंत्री जी बोल दिए कि यही अब संभालेंगे तो ललन सिंह को बोलने में क्या दिक्कत था? कह सकते थे ललन सिंह कि हाँ मुख्यमंत्री जो बोले हैं वो सही बात है, 25 का 25 में देखा जाएगा। और सब कोई जानता है कि नीतीश कुमार, आप ही सोचिए ना किस लिए इतना दल बदले, वो कुर्सी के लिए ही 2014 में लालू यादव के साथ आ गए। वो कारण क्या था? 2015 में बचाना था बिहार को, फिर 17 में चले गए बीजेपी के साथ, फिर क्या हुआ 22 में आ गए। वो कुर्सी को कभी नहीं छोड़े, वो बिहार का कुर्सी कभी नहीं। देखिए नीतीश कुमार हमेशा रास्ता खोल के रखते हैं, अगर प्रधानमंत्री नहीं बने तो वो बिहार के मुख्यमंत्री आगे 2024 के लिए भी उम्मीदवारी करेंगे, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही कारण है कि आरजेडी को कभी भी ये खुल के नहीं बोला गया है कि हम जो है आपको सीएम पद सौंप देंगे। और आप पूछ रहे हैं ना कि बाकी और नेता के जदयू के, कोई नहीं बनेगा। नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं तो नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, इसके अलावा किसी नाम पर भी जदयू के अंदर से विचार नहीं चल सकता है। मुझे एक नीतीश कुमार का एक भाषण याद आ रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने अपने भाषण में एक चीज़ कहा था कि यह अंतिम बार है, एक बार मौका दीजिए 2025 में। तो क्या लगता है कि 2025 में नीतीश कुमार फिर से आएंगे? देखिए धमदाहा के रैली में उन्होंने बोला था, पूर्णिया के धमदाहा में अंतिम दिन चुनाव, अंतिम चरण का चुनाव था। उन्होंने कहा था कि ये मैं आखिरी चुनाव का आखिरी दिन है और मेरा अंतिम चुनाव है। बाद में मुकर भी गए थे। बाद में जब जीतने के बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसको रफा दफा कर दिया था। उसके बाद से कभी भी नीतीश कुमार के द्वारा नहीं बोला गया कि मेरा अंतिम कार्यकाल चल रहा है, कभी भी नहीं बोला गया है कि मेरा अंतिम कार्यकाल चल रहा है। वो तो यही कहते हैं कि जब तक मौका मिलेगा सेवा करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, आगे भी सेवा करना है, आगे भी काम करना है। कोई भी ये नहीं कहता है कि मेरा अंतिम टर्म है इसलिए सारा काम इसी में कर देना है। कोई भी आदमी जो अंतिम चुनाव का बोलेगा, जो अंतिम पारी खेल रहा है, वो तो हमेशा चर्चा करेगा ही। क्या उसके बाद से नीतीश कुमार एक बार भी किए हैं? उनसे प्रश्न भी किया गया था कि अंतिम चुनाव, अंतिम कार्यकाल है, उन्होंने इसको रफा दफा कर दिया था, बात को घुमा दिया था उन्होंने। देखिए नीतीश कुमार अभी उनके सोच के हिसाब से उनको अभी लंबा राजनीति करना है। अभी वो रिटायरमेंट के पक्ष में नहीं है, प्रधानमंत्री के लिए वो कोशिश में लगे हुए हैं। अगर हो जाता है तो अच्छा बात है, नहीं होता है तो वो बिहार नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके लिए आरजेडी कुछ भी कर दे, कुछ भी कर दे, वो नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आरजेडी पूरे देश के नेताओं को एक मंच पर ला भी दे, नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बना भी दे, तो भी वो जब तक पीएम नहीं बनेंगे तब तक बिहार का गद्दी नहीं छोड़ेंगे। इसे लिख के रख लेना चाहिए आरजेडी को। अगर हार जाते हैं, नहीं बन पाते हैं तो ही नीतीश कुमार ही सीएम बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक वो बिहार के सीएम बनते रहेंगे, चाहे 2025 का चुनाव हो, चाहे 2030 का चुनाव हो। रिटायरमेंट लेने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सुना कि किस प्रकार नीतीश कुमार लगातार जो है अपने आप को पीएम मटेरियल नहीं बताते हैं, पर आरजेडी की तरफ से लगातार उन्हें पीएम मटेरियल बताया जाता है, साथ ही साथ पोस्टर लगाया जाता है। तो आप इस विषय में क्या कहते हैं? आपकी सोच क्या है कि नीतीश कुमार क्या पीएम बनने वाले हैं या फिर आरजेडी उन्हें पीएम बनाने की सोच रही है और आरजेडी जो है आगे आगे जाकर और नीतीश कुमार को यहाँ से दिल्ली भेजना चाहती है? तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।